सो गाइस लास्ट सेशन के समय पे अपना बहुत इश्यूज़ आया था, यानी वो इंटरनेट इश्यूज़, XYZ इश्यूज़। तो बेटा अभी ना मैं जो अपने लास्ट सेशन में किया था मैं वापस से करा रहा हूँ, पूरा मैं समझा रहा हूँ। तुम लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है, ग्रेट, नहीं किया है कोई बात नहीं, अब भी कभी तुम लोगों को पूरी एक्सरसाइजेज वापस से अटेम्प्ट करना है। और जिन लोगों ने अटेम्प्ट करके आए हैं उनको सब कुछ समझा है, एक बार आज रिविजन ले लेना, बट देन यू डोंट शाउट आउट योर आंसर्स, ठीक है नित्यम? नित्यम नित्यम डोंट शाउट आउट योर आंसर्स बेटा प्लीज़। अभी गाइस देखो, परम्यूटेशन अपन लोग तब यूज़ करते थे जब हमें मान लो n लोगों में से अपने को r लोगों को सिलेक्ट करना है और साथ ही में उनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं NPR, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 5 तो बड़ा आसान सा है, 4 डिजिट्स है उसके पास में 3 4 7 9, उसको पक्का पता है यही 4 डिजिट से मेरा ATM पिन बनाता है, उसको ATM पिन याद नहीं है। रिपीट करो बेटा, मैं ATM पिन याद नहीं है उसको, तो ऐसे समय उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। तो कितने हिट एंड ट्रायल करने पड़ सकते हैं, यानी टोटल में कितने हो सकते हैं? तो ये 4 डिजिट में से मुझे 4 सिलेक्ट करना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है 4P4। अगर मान लो यहाँ पे तो क्लियरली बोला यही 4 डिजिट्स थे, अगर मान लो वो ये बोलता नहीं 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 ये एक और कोई मान लो 7 भी है, अच्छा 7 तो सही 8 भी है, तो इन 5 में से कोई 4 सिलेक्ट करना था, तो आंसर क्या होता मेरा 5P4 हो जाता मेरा आंसर। फेयर इनफ। यहाँ पे रिपीटेशन हो नहीं रहा है, अगर मान लो रिपीटेशन होता तो आई कुड नॉट हैव गॉन विद दैट 4P4 या 5P4 थिंग। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मेरे 4 डिजिट्स है, अरे हैप्पी बर्थडे रुषा। चलो अब यहाँ पे हाँ, पहले इसमें कितने पॉसिबिलिटीज़ है डिजिट्स की, कोई 5 पॉसिबिलिटीज़ है डिजिट्स की, अब 5 नहीं 4 पॉसिबिलिटीज़ है डिजिट्स की, तो ये कोई भी 4 में से एक डिजिट आएगा। दूसरे इसमें अगेन 4 है, तीसरे इसमें भी 4 है, चौथे इसमें भी 4 है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो 4 की पावर 4 हो गया था। यही अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है और मेरे को ऐसे फॉर्मेट से करना है, तो पहले डब्बे में 4, कोई भी 4 नंबर्स, मे बी ये यूज़ हो गया। दूसरे डब्बे में कोई भी 3 नंबर, फिर कोई भी 2 नंबर, कोई भी 1 नंबर, समझा उनको? तो 4 फैक्टोरियल आंसर हो रहा है। नाउ कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 6, 4 डिजिट्स नंबर मुझे बनाने हैं फ्रॉम 1 to 9 उसमें होने चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये 9, यहाँ पे कोई भी 9 डिजिट्स आ सकते थे, यहाँ पे कोई भी 8, यहाँ पे कोई भी 7, यहाँ पे कोई भी 6। ये देखो ये 1 to 9 का था ऑप्शन मेरे पास में। फेयर इनफ। नहीं सर मुझे 9P4 से करना है, तुम वैसे भी कर सकते थे। अगर उतना तो रेपिटेशन अलाउड है तो पहले इसमें कोई भी 9, फिर कोई भी 9, फिर कोई भी 9, फिर कोई भी 9, 9 to the power 4 ना बेटा। अब यही अगर मान लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, 0 से लेके 9 तक के मेरे पास 10 डिजिट्स है और अब मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो बेटा इसमें ये ध्यान रखना एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? दिस फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। तो वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 8 9, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट हो गया, मान लो 7 यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे कौन सा डाल सकता हूँ मैं, तो वापस से 9 डाल सकता हूँ, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9, तो ये 9 डिजिट्स हो गए। फिर यहाँ पे कोई भी 8 और यहाँ पे कोई भी 7, वैसे करके हुआ रहता था। 9 into 9 फैक्टोरियल नहीं बेटा, 9 into 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो अगर 9 फैक्टोरियल बोलेगा तो 1 तक चल जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं थे, यही अगर मान लो मैं बोलता नहीं मेरे तो रेपिटेशंस भी अलाउड है, तो पहले इसमें कोई भी 9 डिजिट्स आ सकते थे 1 से लेके 9, दूसरे इसमें 0 से लेके 9, तीसरे में भी वही, चौथे में भी वही, किस्सा खत्म, क्यूब, ठीक है। तो दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 7, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, बताओ कितने तरीकों से विनर्स डिसाइड हो सकते हैं। तो 10 में से कोई भी 3 और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, 10P3, सिंपल। अब देखो 20 बच्चे 3 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट वेज ऑफ विनिंग प्राइजेस। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा पहले में फर्स्ट है, दूसरे में फर्स्ट है, तीसरे में फर्स्ट है, रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले गेम में कोई भी 20, दूसरे गेम में कोई भी 20, तीसरे गेम में कोई भी 20, तो आंसर 20 × 20 × 20 × 20 20 क्यूब हो गया रहता।
अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 रुक जाओ, 10th देखो। अब क्या दिया हुआ है, 2 कंट्री से 5-5 डेलीगेट्स आए हैं, एक हमें रेक्टेंगुलर टेबल पे उनको बिठाना है, ठीक है। और ऐसा रूल है कि 5 डेलीगेट्स और सेम कंट्री एक ही साथ बैठेंगे। तो मान लो पहले डेलीगेट्स ए कंट्री के यहाँ बैठ रहे हैं, बी कंट्री के यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पे वो 5 को अरेंज करने के लिए ए कंट्री वालों के लिए क्या हो जाएगा 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे बी कंट्री वालों को सेटल करने के लिए 5p5। ये 5p5 इंटू 5p5 एक तरीका हो गया तुम्हारा। बट तब यहाँ पे ए और यहाँ पे बी बैठे थे, इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे बी और यहाँ पे ए बैठे, तो ये एक और तरीका हो गया। तो या तो ये और वो 5p5 इंटू 5p5, देखो जब भी और आता है तो प्लस करते हैं अपन लोग, तो योर आंसर बिकम्स 5p5 इंटू 5p5 और 5p5 इंटू 5p5। समझा उन लोगों को? इसका बेसिक मतलब है 2 इंटू 5p5 इंटू 5p5। 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, वो बड़ी बातें नहीं है। ये समझिए चीज़ें क्या हुई है। फाइव फैक्टोरियल लिखते हैं तो 0 फैक्टोरियल 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, यानी 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1 होगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। दैट वाज एग्जांपल नंबर 10th। अब देखो 11th एग्जांपल अगेन डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या दिया गया है, तुम्हारे 5 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, मुझे कितने वेराइटी ऑफ आंसर्स आ सकते हैं, फाइन। बस मेरे को ऑल करेक्ट वाला आंसर वाला ऑप्शन चाहिए नहीं तुम लोगों से। मतलब मैंने बच्चों को एग्जाम पेपर दिया, सब लोगों ने अलग 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 पैटर्न के आंसर दिए। देखो सबके अलग अलग मार्क्स आए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबके अलग 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 पैटर्न ऑफ आंसर्स आए मेरे पास में, और कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसे सब सही आए। तो एक बार जो सब सही आए वो तो छोड़ जान दो। पहले मैंने बोला सर 5 क्वेश्चन थे ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ऑप्शन, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ऑप्शन, ऐसे करते 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 2⁵5 डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स हो गए। बट इसके अंदर एक वो वाला भी तो होगा जिसमें ऑल करेक्ट आंसर्स हो गए, फर्स्ट आंसर ट्रू लिखा होगा, सेकंड का फॉल्स, थर्ड और फोर्थ ट्रू ट्रू और ये फॉल्स, ये सब 5 सही हो गए। किसी को भी ये सही आंसर्स पूरे करने मिले नहीं, तो वो वाला एक ऑप्शन हट जाएगा, तो आंसर 32 माइनस 1 यानी 31 हो गया। समझे चीज़ क्या हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। अब 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उसने क्या बताया है, एक बच्चे या तो एक या एक से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है, मतलब पूरे करे छोड़ नहीं सकता है। तो नाउ ही हैज एन ऑप्शन ऑफ लीविंग द क्वेश्चन ऑल्सो। तो बताओ कितने वैरायटी ऑफ आंसर्स आएंगे। तो मेरे पास में 10 ये है, पहले मैं ट्रू फॉल्स या लीव, 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 ट्रू फॉल्स या लीव करते चले गए, तो 3:10 हो जाएगा। बट इसके अंदर एक वो वाला भी सिचुएशन आ गया है जहाँ पे किसी बच्चे ने 10 की 10 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, लीव 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 लीव, वो चलेगा नहीं मुझे, तो वो वाले इसको मैंने हटा दिया। तो 3:10 - 1, फेयर इनफ। बेटा 3:10 इज नॉट इक्वल टू 10:3, वो पगलेपने नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते अच्छा अभी के लिए। अब एग्जाम्पल 13 बेवजह का क्वेश्चन था, उसने कहा 8 लोग थे, 2 गधे कच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो बचे हुए लोगों में से मेरे को कुछ अभी 3 लोगों को नॉमिनेट करना था, तो 6 लोग, तो 6 में से 3 को नॉमिनेट होना है, पोस्ट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तो 6p3 किस्सा खत्म। ये 14th क्वेश्चन के लिए 15th क्वेश्चन एक बार देख लो। मंडे करके वर्ड जो है, मुझे इसमें से 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसका मतलब हो नहीं है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 6p4। यहाँ पे दिया है मुझे ऑल लेटर्स को यूज़ करके बनाना है, 6 लेटर वर्ड बनाना है, तो 6p6 फैक्टोरियल 6 लिख दो उसे, या तो सेम हो जाता है। इसके बाद में ये एग्जाम्पल है 14 अपन ने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था, अपन ने मतलब नित्यम को छोड़ के बचे हुए अच्छे लोगों ने। ये देखो क्या दिया गया था, हमारे 5 कलर्स है के फ्लैग्स है, हमको सिग्नल्स बनाने हैं। वी कैन मेक सिग्नल्स फ्रॉम इधर 1 फ्लैग 2 फ्लैग 3 फ्लैग 4 फ्लैग और 5 फ्लैग। अब तो सुन, फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 फ्लैग्स ये है,
ए बी सी डी ई, ठीक है। मैं सिर्फ अगर ए फ्लैग डिस्प्ले कर रहा हूं तो दैट माइट मीन समथिंग, या सिर्फ बी या सिर्फ सी या सिर्फ डी या सिर्फ ई। अगर मैंने ए और उसके बाजू में बी किया है तो इसका मतलब कुछ और होगा, और बी और उसके बाजू में ए किया है तो उसका मतलब भी कुछ और होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, अलग अलग सीक्वेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो इट इज़ पॉसिबल कि मैंने सिग्नल सिर्फ 1 फ्लैग का सिग्नल बनाया है, या फिर मैंने 2 फ्लैग्स का बनाया है, या फिर 3 फ्लैग का, या 4 फ्लैग का, या फिर 5 फ्लैग का। अब देखो 1 फ्लैग के लिए क्या हो जाएगा 5p1, 2 फ्लैग्स के लिए 5p2, यहाँ तक है, ठीक है। और सबके सब और थे तो मेरा आंसर ये हो गया है। यहाँ तक के लाइफ सेट है अपनी। अब देखो तुम्हारे ना 2 क्वेश्चन में छुड़वाए थे अभी, 2 नहीं, एक ही नहीं, एक 9th छुड़वाया है बेटा मैंने, एक और छुड़वाया था, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। वो 9th है। अब देखो 9th वाला, अब तुमको क्या दिया गया है, तुम्हारे पास n बॉल्स है, n बॉल्स छोड़, तुम्हारे पास 10 बॉल्स हैं, 2 डब्बे हैं, तुमको उसको डालना है डब्बों के अंदर, तुमको डिफरेंट तरीके बताना है डालने के, प्रोवाइडेड ऑल बॉल्स डू नॉट गो इनटू ओनली 1 बॉक्स। देखो ऐसा अलाउड है 9 बॉल्स एक बॉक्स में मिल जाए, दूसरे बॉक्स में एक बॉल रहे, मतलब बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास में 10 बॉल्स लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले बॉल का कितने ऑप्शन हैं, कोई भी 2 बॉक्स, उसके अभी 2 2 2 2 2 2 2 2 2, बट इसके अंदर वो वाला एक ऑप्शन आ चुका है जिसके अंदर सबके सब या तो बॉक्स 1 में चले गए होंगे, तो ये 2:10 में से मुझे सबके सब बॉक्स 1 में चले गए, ऑल इन बॉक्स 1, और एक और कौन सा, ऑल इन बॉक्स 2। ये दोनों के दोनों मुझे ऑप्शंस हटाने पड़ेगा ना, समझा ये चीज़ें क्या हुई है, पक्का। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2:10 - 2। अब यहाँ पे तो मैंने 10 बॉक्सेस हुआ था, वैसे एक्चुअल में उसके पास में n बॉक्सेस थे, तो 2:n - 2 बॉक्स, उसका n बॉल्स थे, समझा ये चीज़ें क्या हो गई है। बेटा मैं आप लोगों को ना 5 मिनट दे रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों ने लास्ट टाइम आंसर तो लिख लिए थे सबके, जो लोग ऑनलाइन कर रहे थे ऑफलाइन कर रहे थे, एक बार के लिए ना गो थ्रू करो एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके 15 तक के का। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझता है तो मैं आपको आपस समझाऊंगा, बट गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक के यहीं पर अटेम्प्ट करोगे। अगर मान लो ड्यूरिंग दीज 5 मिनट्स आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो अपनी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना, समझाए। शांति से बैठे रहेंगे, सांस लेते रहेंगे। हाँ बेटा ये है ना, ये उसके रिलेटेड नहीं है, वो पिछले हिस्से का है। हाँ कितना है, चलो गुड। ओ भाई लोग अभी फटाफट फटाफट एक बार के लिए करना शुरू करो, आई जस्ट टेक अप अ कॉल, ओके।
चलो ओए, कोई भी डाउट्स इसमें? नहीं। अब गाइस, नहीं नहीं ये नहीं नहीं, एक समझ जाओ। नाउ आई गिव यू 15 मिनट्स, वेट वेट, आई गिव यू 15 मिनट्स प्लीज गाइस, ये 4th से लेके तुम्हारे को 11 तक के करना है, एक बार प्लीज ढंग से अटेम्प्ट करना उसको।
चलो रुषा कर रहे हो अटेम्प्ट अभी भी? हाँ मैं रुक जाऊँगा, कर लेते। चलो ओए ओए ओए, क्वेश्चन फोर्थ एनीवन, फिफ्थ एनीवन, सिक्स्थ का कोई भी सब पार्ट एनीवन? सिक्स का फर्स्ट वाला, इन हाउ मेनी वेज 6 वुमेन कैन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप इफ नो टैप इज टू बी रिमेन अनयूज्ड? 6p6 दूसरा पे नहीं आते, हाँ यस ठीक है। सेवेंथ सब पार्ट एनीवन? सेवेंथ का कोई भी सब पार्ट नहीं, देखो सेवेंथ का सेकेंड, फ्रॉम 12% हाउ मेनी वे कैन बी चूज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट? 4 लोगों को कैनॉट होल्ड मोर देन 1, हाँ तो 12p4, 12 में से 4 पोस्ट तेरे को सिलेक्ट करना है, 4 तो 12p4। नित्यम तेरे को 8 नहीं आया था ना बेटा? अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वे कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स? ठीक है, 6 दोस्त है उसके पास में, उसके पास में ये ऑप्शन है या तो एक को इनवाइट करो या 2 को या 3 को या 4 को या 5 को या 6 को, ठीक है। अगर वो एक ही को इनवाइट कर, अच्छा हाँ एक सेकंड देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वहाँ पे लिख दो कॉम्बिनेशन, ये परम्यूटेशन का नहीं है सॉरी, 8 का फर्स्ट सब पार्ट में कॉम्बिनेशन करके लिख दो, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तुम कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में सीखने वाले हो। 8 का फर्स्ट पार्ट गलत क्वेश्चन आते लाइक नहीं, नॉट फॉर दिस एक्सरसाइज, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, ठीक है गुड। 9th एनीवन? 9th वाला यस,
In how many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each? मतलब एक उंगली में मैक्सिमम तुम 4, अच्छा एक उंगली में मैक्सिमम एक उंगली में एक ही पहन सकते हो। हाँ तो देखो अभी तुम्हारे पास में 3 क्या थी, रिंग्स थी। पहली रिंग को चूज करने के लिए 4 ऑप्शंस थे, उसने मान लो मिडिल फिंगर यू चूज कर लिया, तो अब 3 फिंगर्स बची है, तो अब सेकेंड फिंगर के पास, सेकेंड रिंग के पास में सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचे हैं। 4 फिंगर्स में तूने पहले मिडिल फिंगर में पहन लिया, अब 2 रिंग 3 ऑप्शन, अब एक रिंग 2 ऑप्शन, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बचा, 4p3, यस। नहीं 8 का सेकेंड करना है बच्चा। 10th anyone, 11th anyone, 11th anyone, नहीं। फिर आप नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नहीं, अभी ये देख लो आप तुम लोग, ये सिंपल पार्ट है, 1 सेकंड का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को वर्ड दूँ कलर, COLOUR, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर वर्ड है। मैंने बोला इससे तुम कितने अलग अलग 6 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, तो तुम बोल दोगे 6p6, पर आंसर ही गलत है। बताओ क्यों? ओ रिपीट हो रहा। तो देखो ऐसा में क्या करना पड़ेगा, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कौन से रिपीटिंग है, ओ कितनी बार रिपीटिंग है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। मैं एक और बताता हूँ, मिसिसिपी, ठीक है। तो M 1 बार है, I 4 बार है, S 4 बार है, P 2 बार है, ठीक है। मुझे इससे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो एक तरह 8 9 10 11 लेटर्स हैं, तो 11 का फैक्टोरियल अपॉन I रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ, हार्दिक ध्यान दे, 4 फैक्टोरियल। S रिपीट हुआ, कितनी बार हुआ, P रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ, 2। बस वो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसलिए अपन लिखते नहीं है। हाँ हाँ, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, समझा ये चीज़। तब ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन डिस्क को अपने को अरेंज करना है। अब वो जो 4 रेड है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब एक जैसी है, ऐसा नहीं कि उसमें अलग अलग है। तो कितने तरीकों से कर पाओगे, टोटल मिला के कितने हो गए, 9 हो गए, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लाल के 4 सिमिलर, तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये जब रिपीटेशन हुआ रहता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तब वाला सीन है ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, हैदराबाद को करना है, तो देखो HYDERABAD, ठीक है। तो कितने अल्फ़ाबेट से, 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 बार D था और 2 बार A था, फेयर इनफ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है बेटा मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना अपने को, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन ये 10 लाख कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है। अब देखो 10 लाख में कितने डिजिट्स हो रहे हैं बेटा, 3 4 5 6 7, और मेरे पास यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई इशू है नहीं। तो मुझे इनको अरेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो बच्चा लोग, तुम लोगों का फर्स्ट डिजिट कुड नॉट हैव बीन 0, पर अभी के लिए मैंने उसको भी इग्नोर किया। मैं बोल रहा हूँ मान लेते हैं फर्स्ट डिजिट 0 भी है, कोई बात नहीं। तो पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, इन सब नंबर्स को। क्या क्या नंबर्स है देखो, 1 2 0 2 4 2 4, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मत लिखना, 2 हुआ है रिपीट, कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, और फिर ये 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तो ये मेरा आंसर हो गया था, कितने अलग अलग तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूँ। बट इसके अंदर वो वाला सिचुएशन भी तो आया होगा जिसमें पहला डिजिट 0 होगा, ये 0 आ गया होगा, तो ये वाले हटाने पड़ेंगे जिसमें पहले 0 आया है। तो ये 0 जिसमें आया है वो कितने सिचुएशंस है, तो एक बार इसको इग्नोर कर दो कि ये तो मेरा फिक्स हो गया। अब ये जो 6 पोजीशन बची है मेरी, उसको अरेंज करने के, 6 पोजीशन को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 रिपीट हो रहा था 3 बार, 4 रिपीट हो रहा था 2 बार, समझा ये वाला। तो मेरा आंसर हो गया था 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सुनो बेटा, वो -1 करेगा मतलब क्या हुआ, बस 0
बट उसके आगे कई सारे अलग अलग ऑप्शन है ना, तो नंबर कोड बीन 0 2 2 4 4 1 या 0 1 2 2 4 4, ऐसे कई सारे अलग 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 नंबर्स आए, तो सब नंबर्स हटने चाहिए। मतलब 0 पहला जब डिजिट आ गया है, उसके आगे जो जो पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं वो पूरे सिचुएशन वाले नंबर्स यानी सेकेंड वाले जो हटाने पड़ेंगे। समझा ये क्या हुआ है? ये तीनों की तीनों सब पार्ट्स करो फट से, 2 मिनट लगेगा करने के लिए तीनों, ठीक है? करो फिर, कोई बात नहीं। और फट से फिर ये 7.4 का जो है एक्सरसाइज में वो होमवर्क करके आना। कल के सेशन में अपन लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट नाउ, ठीक है ना? बस खत्म है कल की कल शायद तक खत्म ना हो, पर दो सेशन में अपना चैप्टर खत्म हो चुका होगा। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा विल शिफ्ट टू दैट गंदगी चैप्टर, से फुद्दू फुद्दू जो चैप्टर है स्टार्टिंग के नंबर वंबर। बीवीएम में क्या चल रहा है अभी? अच्छा ठीक है, तुम लोगों का अलग लूगा वो चीज़ का। सेंटर पॉइंट में क्या चल रहा है अभी के लिए? लॉग। चलो ठीक है। तुम्हारे और कौन से एक्स्ट्रा चैप्टर्स हुए हुए हैं? नंबर ही हुए हैं, तो पहले नंबर ले लेंगे अपन लोग, और वो फालतू है चैप्टर तुम्हारा। हाँ, वो फिर कौन लेंगे अपन लोग, वो सबको कराऊंगा बेटा मैं। क्वेश्चन दिखाओ। यस 1 और 2 चल रहे भाई, नहीं करो भाई। कहाँ पे निकलोगे? कितने देर में? तो वो लिख रहा है ना, फटाफट कर। चलो प्लीज़ बातें मत करो, ये फटाफट करो। लेटर्स नहीं बता उसको। एग्जाम 4 है ही नहीं बेटा। ये प्लीज़ ये तीनों जो क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस करके भी आना, ठीक है ना? चलिए बाय गाइस।